असम और मिजोरम सरकार के बीच सिर्फ बातचीत के रास्ते ही ब्लॉक नहीं है, बल्कि दोनों राज्यों की सीमाएं भी ब्लॉक हो गई हैं। दोनों तरफ अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों के अलावा राज्य पुलिस ने भी पोजीशन संभाल ली है। और मिजोरम सरकार का आरोप है कि असम सरकार ने मिजोरम के सप्लाई रूट भी बंद कर दिए हैं। हालांकि असम सरकार का दावा है कि मिजोरम से आने जाने वाले वाहनों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, बस उनकी सघन चेकिंग के आदेश दिए गए हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा लगातार असम मिजोरम बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने असम और मिजोरम सरकार के इकोनॉमिक ब्लॉकेज वाले दावों का रियलिटी चेक किया है। मिजोरम आरोप लगा रहा है, असम इनकार कर रहा है। लेकिन बॉर्डर पर मिजोरम की नंबर प्लेट वाले इन ट्रकों के थमे हुए पहिए बता रहे हैं कि असम से मिजोरम का सप्लाई रूट ब्लॉक हो चुका है। ब्लॉकेट से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि अभी तो हम लोग इतना फोर्स मोरा है, गांव वाला आदमी भी मोरा है, तो हम लोग अभी ब्लॉकेट किया है। तो जब तक ये फैसला नहीं होगा तो हम ब्लॉकेट नहीं चढ़ेगा। कोई नहीं जाना सकता है। आज तक की टीम असम के करीमगंज जिले के मिजोरम से लगती हुई सीमा तक पहुंची, जहां ये एक छोटा सा पुल दोनों राज्यों को जोड़ता है। इस पुल पर असम की तरफ से ये ब्लॉकेज सरकार या प्रशासन ने नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों ने लगाया है, जिन्हें असम पुलिस भी रोक नहीं रही है। मिजोरम की तरफ से ना कोई गाड़ी आ रही है, ना जा रही है। बॉर्डर पर खड़े होकर असम और मिजोरम के बीच हद से गुजरती टेंशन और दोनों तरफ ऊंचाई वाले नए बने बंकर साफ दिख रहे हैं। 26 जुलाई को सिलचर में और इन खासकर जो असम मिजोरम बॉर्डर पर जो घटना हुई थी उसका जो रिएक्शन है वो अब दूसरे इलाकों में दिखने लगा है। हम करीमगंज जिले में हैं और मेरे ठीक पीछे जो बोर्ड है उस पर लिखा है वेलकम टू मिजोरम, यानी ये असम और मिजोरम की सीमा है। और अब जो ब्लॉकेड है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड मिजोरम के लिए, वो लगभग सभी सीमाओं पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी देखिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं। ठीक सामने स्थानीय लोगों का आरोप है कि मिजोरम की जो IRB है, वहां की जो पुलिस है, वो बंकर्स बना रही है और आगे ऊपर भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन करके अपने जो है अपने लिए इस तरह के कैंप बना लिए हैं। इसके साथ साथ वो जो दूसरे इलाके हैं वहां पर भी टेम्पररी बंकर्स बनाए जाने लगे हैं। हलाल, ये क्यों लगा रहे हैं और कौन लगा रहा है ये ब्लॉकेड? ये देखिए हमारा सेफ्टी के लिए लगा रहा हूँ। आगे 3 किलोमीटर पहले एक ये लगाया बैरिकेड लगाया हुआ है, ये पब्लिक की तरफ से लगाया है कि हम लोग असम का 6 जवान शहीद हो गया, उसके साथ एक सिविलियन एक शहीद हो गया। ये ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उन लोगों का जो एक्टिविटी है वो कभी भी मतलब हम लोगों को वार कर सकता है, ऐसा एक्टिविटी लगता है। तो हम लोग ने आके पब्लिक आके इधर मतलब ये कर रहा है, उनको मतलब कोई सामान उमान नहीं जाना। उनकी ओर से भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है? उनकी तरफ से मतलब डेली हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और यहाँ जो हम लोग आप जगह पर खड़ा है ये एक्चुअली डाउन है। उन लोग ऊपर में पूरा मतलब ये बना हुआ है, सेंट्री पोस्ट बना हुआ है, चारों तरफ से गड्ढा खुद के बना हुआ है। आगे आप देख सकते हैं ऊपर में भी ऐसा है। तो गड्ढा क्यों खोदा है? गड्ढा खुदा है उनका सेफ के लिए खुदा है, उनको मतलब वार करने के मूवमेंट में है। ये 2 राज्यों की सीमा की स्थिति है और आप अमूमन इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट 2 देशों के बीच देखा जाता है, लेकिन यहाँ एक ही देश के भीतर 2 राज्य और वो भी 2 पूर्वोत्तर सबसे संवेदनशील राज्यों के बीच में मसला हो रहा है। अब स्थानीय लोगों ने ब्लॉकेड लगा दिया है, यानी मिजोरम की जो सप्लाई लाइन है वो बंद हो जाएगी। यहाँ से देखिए मिट्टी भर भर के बोरे लगाए जा रहे हैं और इसके ठीक पीछे आरोप है कि जो मिजोरम पुलिस है, वहां की जो IRB है, उस तरफ भी बल्कि कंस्ट्रक्शन की आवाज महसूस की जा सकती है, सुनाई दी जा सकती है कि वहां पर भी काफी जो है कुछ न कुछ बनाने की वहां भी तैयारी की जा रही है। हमें भी इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है। जाहिर है अब ये जो मसला है यहीं रुकने वाला नहीं है, मामला बेहद तनाव में है और स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है। मिजोरम का ज्यादातर बॉर्डर असम से ही लगता है। दोनों के बीच करीब 165 किलोमीटर का बॉर्डर है, जहां असम की तरफ से अघोषित इकोनॉमिक ब्लॉकेज की वजह से मिजोरम की सप्लाई लाइन कट चुकी है। मिजोरम को अब बस उत्तरी त्रिपुरा से सटे अपने इकलौते बॉर्डर का सहारा है। हम इस समय त्रिपुरा की सीमा पर हैं और चूंकि असम और मिजोरम के बीच में जितनी सीमाएं हैं, असम के सभी जिलों पर ब्लॉकेड लगा दिया गया है और अब ऐसे में मिजोरम का दाना पानी असम से बंद हो गया। लेकिन नॉर्थ त्रिपुरा में इकलौता बॉर्डर है जो मिजोरम को जोड़ता है, यहां से ही अब उनकी सारी रसद जारी है। आगे आप देख पा रहे हैं ये बहुत पतला ब्रिज है, बहुत छोटा सा ब्रिज है। यहां पर एक एक करके जो तेल के टैंकर हैं
इंडियन ऑयल के टैंकर हम देख पा रहे हैं जिसमें डीजल और पेट्रोल की सप्लाई हो रही है। साथ ही पीछे अगर आप देखें लंबी गाड़ियों का सिलसिला है। ये जो गाड़ियां आप काफिला देख पा रहे हैं, ये लंबा सिलसिला इसलिए है क्योंकि मिजोरम को दाना पानी, सब्जियां, अनाज, तेल, ये पेट्रोल के बड़े बड़े टैंकर, इन सब को अब जाने के लिए ताकि राज्य में कहीं से क्राइसिस ना हो, त्रिपुरा पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच में यहां से उन्हें रास्ता दिया गया है ये ब्रिज पार करके, ताकि फिर वो मिजोरम की सीमा में प्रवेश कर पाएं। यानी जैसे ही मैं ये ब्रिज पास करता हूं उस पार मिजोरम की सीमा शुरू होती है और अब जरूरत का जो सारी सप्लाई है इस ब्लॉकेड के बीच में इकलौता बॉर्डर ये त्रिपुरा है जहां से सप्लाई जा रही है। मिजोरम त्रिपुरा के इस इकलौते बॉर्डर पर पहले कभी इतनी आवाजाही नहीं देखी गई। एक एक करके गाड़ियों को एक पतले सकरे पुल से त्रिपुरा से होते हुए मिजोरम की ओर छोड़ा जा रहा है, जिसमें मिजोरम की जरूरत का सामान लदा है। कितने दिन से पहुंचा रहे हैं सामान? तो कल से लोड किया था, कल लोड किया था। अच्छा, और आज लेके जा रहे हैं वहां पे। आप पहले भी ले जाते थे यहाँ से या फर्स्ट टाइम आया हूँ? फर्स्ट टाइम जा रहे हैं यहाँ से लेकर के। कितना सामान है? थोड़ा है या ज्यादा है? थोड़ा है। अच्छा। अंडर लोड है। त्रिपुरा पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच में जरूरत का सभी सामान ट्रकों और गाड़ियों में दोनों सीमाओं को जोड़ने वाले ब्रिज से मिजोरम की तरफ जा रहा है। यहाँ अब मिजोरम की जो सप्लाई है वो बढ़ी है या ये यूजुअल ट्रेड बॉर्डर है? ना, थोड़ी तो बढ़ी है। यहाँ पे ऑन एन एवरेज इतनी व्हीकल्स नहीं जाती थी, हेवी व्हीकल्स नहीं जाती थी। अभी मतलब जो ट्रेडर्स है फॉर व्हाटएवर रीजंस दे आर प्रेफरिंग दिस रूट। सो कुछ ट्रेड बढ़े, एज यू कैन सी vehicles are huge convoy. Yeah, actually. So now people are preferring this route. I hope अभी जब तक things do not normalize in the other side. असम से तनाव के बीच मिजोरम को त्रिपुरा से राहत मिली है, लेकिन ये राहत फौरी है क्योंकि इस एक रास्ते से मिजोरम की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द दोनों राज्यों के बीच बातचीत के रास्ते खोले जाएं। असम ने जब मिजोरम का दाना पानी रोक दिया है तो अब त्रिपुरा मददगार बन गया है मिजोरम के लिए। जो इकलौती सीमा है उत्तर त्रिपुरा में, चाहे सब्जियां हों, फल हों, अनाज हों, तेल हो, पेट्रोल, डीजल, ये सब कुछ अब उत्तर त्रिपुरा की इस सीमा से मिजोरम भेजा जा रहा है। ये इसलिए कि ताकि उस राज्य को दिक्कतें ना हो। हालांकि उसकी सबसे ज़्यादा सीमाएं मिजोरम से लगती हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है जब आर्थिक ब्लॉकेड लग गया है तब त्रिपुरा से रास्ता खोला गया है और ये जो बड़े बड़े गाड़ियां जा रही हैं सामान लेकर के, ये त्रिपुरा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इसी रास्ते से हम अब मिजोरम की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। असम के बाद आज तक अब मिजोरम की सीमा में प्रवेश कर रहा है। हम आपको उन जगहों पर भी ले चलेंगे वो तस्वीरें दिखाने के लिए और मिजोरम का पक्ष जानने के लिए कि आखिर इस विवाद पर उसका क्या कहना है। फिलहाल त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा के बीच संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।